गाजियाबाद मसूरी के आकाश नगर में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाया पलायन का पर्चा। आरोप है कि उनके घर के आसपास रात के वक्त कुछ युवक आते हैं जो शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, विरोध करने पर धमकी देते हैं, जिसकी शिकार भी कई बार यहां की जनता पुलिस से कर चुकी है, लेकिन बावजूद उसके इनको कोई मदद प्रशासन द्वारा नहीं मिली है। बाइट नरेश कुमार, ACP। अराजक तत्व हैं जो यहाँ पे आगे दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और बदतमीजी करते हैं। हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पलाई नहीं करेंगे फिर। और अगर कोई बाइक पे भी जाता है यहाँ तो उल्टा सीधा बात करता है, तेज चलाता है, उसको रोकते तो कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, खाली कर रहे हैं। आप पलायन क्यों कर रहे हैं? कुछ असामाजिक तत्व यहाँ रहते हैं, हर तरह के नशा करते हैं, कुछ समझाओ तो थोड़ा सा उल्टे बोलते हैं और मारा पीटी भी उतारू हो जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। आस पड़ोस में एक आध लोग ऐसे किए तो उनके झूठे मुकदमे दायर हुए हैं, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, तो सब देख करके थोड़ा डर तो लगता ही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश है। तो वेद प्रकाश जी, आपने जो ये पोस्टर लगाया है पलायन का, इसके क्या क्या कारण है? इसका पहला कारण तो मुख्य कारण ये है कि लोग अराजक तत्व तो आते हैं इधर उधर, दारू पी के आते हैं और गाली गलौज करते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो वो धमकी देते हैं सीधे सीधे कि तुम्हें टंगवा देंगे। तो फिर यहाँ रहने का फायदा क्या हुआ भाई? अगर झूठे मुकदमे अगर दर्ज होंगे तो फिर यहाँ कौन रहना चाहेगा? किसी शरीफ का रहना मुश्किल कर रखा है यहाँ। आप बोलो, आप बताओ क्या करें। नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो आप 2 दिन से। बताइए। देखिए, ऐसा है मामला कि यहाँ एक पीड़ित ऐसी परिवार रहता है, वो सारे लोग मोमडनों के संपर्क में इनके हैं संबंध। यहाँ बैठ के दारू भांग गांजा सब तरह के नशा करते हैं और शाम को दिन छुट्टी गाली गलौज भद्र तरीके से देते हैं। पूरी कॉलोनी इनसे परेशान है। अगर कोई इनको टोक दे या कुछ कहने लगे तो तुरंत फोन करते हैं। एक मोटरसाइकिल में 4-5 लड़के आते हैं मोमडन के, तमंचा वंचा ले गए और उसके बाद में यहाँ उनको धमकी देते हैं। किसी के घर पे पत्थरबाजी करते हैं। अभी मंगलवार वाले दिन परसों पत्थरबाजी किसके यहाँ हुई है? यहाँ पे है एक हिंदू परिवार है पीछे गली में, उसके घर में 20
मोमडन लड़के घुस गए। FIR हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद में समझौता भी हो गया। अभी मंगलवार को हमारे यहाँ पे पूरे 5-6 लड़के मोमडन के तमंचे लेकर यहाँ घर पे आ चढ़े। अब बताओ यहाँ कैसे रहा जाएगा? घर से निकले नहीं, कोई बात कहे नहीं, क्या करें? इससे तो अच्छा है कि कहीं और जाकर रह लेंगे, कहीं झुकी झोपड़ी बना कर रह लेंगे। ऐसे घरों में कैसे रह जाएगा? गाली इतनी भद्र तरीके से देते हैं, बहन बेटी घर में रहती है, कैसे रह जाएगा बताइए? इसीलिए हम सब लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। आप लोगों ने ये पलायन का बोर्ड लगा रखा है, ऐसा क्यों? पलायन आप लोग पलायन क्यों करना चाह रहे हैं? सर, पलायन के लिए मजबूर है आदमी, क्या करे? अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर इतना माहौल खराब है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर पड़ोस में ही कुछ असामाजिक तत्व बैठते हैं, वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और फिर लड़ते हैं बुरी तरह से, अभद्र भाषा में गाली देते हैं। यहाँ तक इतनी आवाज़ कोई उनसे अगर टोक दे, अगर उनसे ये कह दे कि भाई तुम क्यों गाली गलौज कर रहे हो, तो वो फ़ोन करके 10 आदमी को इधर उधर से बुलाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, उसके बाद में झूठा मुकदमे के लिए भगते हैं। इनके पीछे कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं कि वो इनके साथ लगते हैं फिर 2 पैसे के चक्कर में। तो अब हम अपने बच्चों को पाले या इनसे लड़ाई झगड़ा करें, बताइए? अभी मंगलवार वाले दिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए थे, इतनी जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे कि कोई सारी कॉलोनी देख तो रही थी, लेकिन किसी की ये नहीं है कि रोक दे उन्हें। सिर्फ ये कहा भाई इतनी तेज गाली गलौज क्यों कर रहे हो? इतना कहने के बाद ही उन्होंने 10 लोग फ़ोन किया। वो मोमडन का एक लड़का बैठा था, उसने 4-6 लोगों को बुलाया, सारे तमंचे लेके मेरे घर पे आके चढ़ गए। रात में तुरंत ही आ गए, घर पे आके चढ़ गए। बताओ मैं यहाँ झगड़ा करूँ या अपने बच्चों को पढ़ाऊँ? उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ के जो हमारे थाना के जो भी इंचार्ज हैं उनको फ़ोन किया, अक्सर ऐसे ऐसे मामला है। तो पुलिस आई यहाँ झगड़े उसको करके, तो एक लड़के को लेके गई। 2-3 घंटे बाद या सुबह को उनको छोड़ दिया, सुबह के टाइम फिर वो लोग मजमा आके कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे मेरे घर पे चक्कू और वो तमंचा लेके चढ़ गए, अब यहाँ कैसे रहेंगे हम? हमने पुलिस को फ़ोन किया, हमने पुलिस को फ़ोन किया, हमने पुलिस को 10 बार फ़ोन किया और वो आए भी। वो लोग ऐसा नहीं कि नहीं आए, वो एक आदमी को पकड़ कर भी ले गए। उसके बाद में 151 में या जो भी क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं है, वो अगले दिन आया छुट के। और उसके बाद में दूसरे पक्ष ने किसी दबाव से कहो या किसी भी तरह से हम पे उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया। तो यहाँ पर रहने का क्या मतलब? और आज हम ACP के वहाँ पर गए तो ACP ने हमें धमकाया, न उन्होंने हमारी बात सुनी कोई भी। मतलब एक महिला का इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपनी बात रख सके। एक मतलब उन्होंने एक पक्ष की रख ली, दूसरे भद्र भाषा वो भी गलत है, बदतमीजी से पेश आए। जाओ अपने घर जाओ। तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हारा क्या मतलब? उसने हमें धमका दिया और भगा दिया हमें वहाँ। किससे बोला? आपसे बोला? हाँ जी, हमसे बोला। अच्छा, उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ऐसी जब ऊपर बैठे अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? ये कारण पता है उनका। दिनांक 15/5/2024 को थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद में काजल नामक लड़की थाना मसूरी में एक लिखित शिकायत देती है कि 14/5/2024 को जब उसके पिता उसके भाई को किसी बात के लिए डांट रहे थे, तभी बबलू उर्फ सुरेंद्र एवं उसके एक अन्य साथी आते हैं और इसी बात को लेकर उसके पिता के साथ उसके साथ मारपीट एवं जाति सूचक गाली गलौज करते हैं। इस लिखित सूचना की थाना प्रभारी और मुझ एसपी द्वारा स्वयं जांच की गई। आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विपक्षी द्वारा आज दिनांक 16/5/2024 को इस मामले में दबाव बनाने के लिए लोगों को बहला फुसलाकर घरों के बाहर पलायन संबंधी पम्पलेट चस्पा किए गए हैं। इसके साथ साथ ये बात वायरल की जा रही है कि वहाँ पे कुछ अराजक तत्व भांग एवं दारू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन करते हैं और पुलिस उन्हीं के कहने पर इस तरह के मुकदमे लिखती है, जो कि बात पूर्णतः गलत है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।